10,000 तुम्हारे पास है तो शायद 10 लाख होंगे तो तृप्ति हो जाएगी। 10 लाख होंगे तो मन कहेगा 10 करोड़ हो जाए तो तृप्ति हो जाएगी। और मन के फैलाव का कोई अंत नहीं है। मन आंकड़े बड़े करता चला जाता है। तुम जहां रहोगे वहीं से मन के आंकड़े बाहर और भविष्य की तरफ विस्तीर्ण हो जाएंगे। मन क्षितिज की तरफ फैलता चला जाता है। मन कभी भी तुम्हें ऐसा मौका न देगा कि अब आगे नहीं। मर गया होता कभी का आपदाओं की कठिन मार से, यदि नहीं आशा श्रवण में नित्य संदेश देती प्यार से। घूंट यह पी लो कि संकट जा रहा है, आज से अच्छा दिवस कल आ रहा है। मर गया होता कभी का आपदाओं की कठिनतम मार से। कभी का ये मन मर गया होता, लेकिन ये मन आशा का दिया जलाए रखता है। ये मन कहता चला जाता है, यदि नहीं आशा श्रवण में नित्य संदेश देती प्यार से। बड़ी मीठी बातें कहता मन। मन कहता है फिक्र ना करो, दुर्दिन गए भले दिन आने को ही है। अब मत लौटो, करीब आके मत लौट जाओ। अब तो बिल्कुल हाथ में ही है मंजिल, अब ना लौट जाओ। पागल हुए हो, इतनी दूर चला है, अब कहां लौट के जाते हो। घूंट यह पी लो कि संकट जा रहा है, आज से अच्छा दिवस कल आ रहा है। कल कभी आता नहीं, और मन कहे चला जाता है आ रहा है, आ रहा है, बस जरा ही दूर है, आया ही जाता है। कल कभी आता नहीं, कल सदा दूर ही बना रहता है। तुम्हारे बीच और कल के बीच दूरी शाश्वत है, सदा उतनी ही रहेगी जितनी सदा से है, उसमें कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी। और मन सदा कल की बातें करता रहेगा। ये जो मन का धन है कल में है और कल आता नहीं, और ये असली धन है वो अभी है, यही है और तुम्हारे भीतर है और तुम्हारे साथ ही आया है। असली धन खोता ही नहीं, सिर्फ विस्मरण होता है, और नकली धन कभी मिलता ही नहीं, सिर्फ आशा बंधती। तो पलटू कहते तो ठीक ही है कि जो चाहे सो ले। जिस दिन चाहोगे, जिस दिन भी तय कर लोगे कि बस उब गया, थक गया, अब और कल की दौड़ नहीं, अब और आपाधापी नहीं, समझ लिया मन को, मन का गणित समझ में आ गया कि तो रोज ही यही कहे चला जाएगा कि कल कल कल, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में, यहां नहीं स्वर्ग में, यहां नहीं कहीं और। मन सदा कहता है कहीं और है सुख। देखो भिकमंगा सड़क पर सोचता है चलते समय, महल में जो विराजमान है वहां है सुख, और महल में जो बैठा है परेशान पीड़ित, रात भर सो भी नहीं सका, महल में नींद कहां। जिसकी भूख भी मर गई, महल में भूख कहां। जो किसी तरह दवाइयों के सहारे जिए जा रहा है, वो सोचता है रास्ते पे चलते भिखारी को देखकर कि शायद इस भिकमंगे की मस्ती में सुख हो। देखो किस मजे से चला जा रहा है, एक तारा बजाता। देखता है इस भिकमंगे को रास्ते पर सोया हुआ, धूप में, घनी धूप में, और घुर्राटे ले रहा, और वो अपने महलों में सुंदरतम बिस्तर बनाए हुए है तो भी नहीं सो पाता। नींद असंभव हो गई, चैन हराम हो गया। भिकमंगे को देखकर, उसकी चाल को देखकर, उसकी मस्ती को देखकर, उसके मृदुंद भाव को देखकर अमीर को लगता है शायद सब छोड़ देने में सुख है। तुम भी ऐसा सोचते हो, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं सोचना। तुम सदा ऐसा सोचते हो कोई और सुख पा रहा। शहर में रहने वाला सोचता है गांव में रहने वाले लोग बड़े सुखी। गांव वाले से तो पूछो कभी, गांव वाला लाख कोशिश कर रहा है कि कैसे शहर पहुंच जाए। बंबईया सोचता है कि कैसे गांव पहुंच जाए, गांव वाला सोचता है कैसे बंबईया हो जाए। गांव वाले की एक ही आशा लगी, कभी बंबई पहुंच जाए, और बंबई वाला सोचता रहता है
कविताएं भी पढ़ता है। वो बंबई ही लिखते हैं, वो कविताएं भी बंबई में रहने वाले लोग लिखते हैं, गांव के सौंदर्य की, गांव की प्रकृति की, गांव के निसर्ग की। गांव जाते नहीं वो। कौन रोक रहा है तुम्हें गांव जाने से? मैं दिल्ली में था और एक हिंदी के बड़े कवि मुझे मिलने आए। उन्होंने एक कविता सुनाई, गांव की बड़ी प्रशंसा। मैंने उनसे पूछा, कविता तो ठीक है मगर एक सवाल पूछूं, नाराज तो ना होंगे? उन्होंने कहा कि नहीं। वो सोचे कि शायद मैं कविता के संबंध में कुछ पूछ रहा हूं। मैंने कहा, तुम्हें रोकता कौन? दिल्ली में तुमसे कह कौन रहा कि तुम रहो? कोई दिल्ली तुम्हारे पीछे पड़ी? तुम गांव जाते क्यों नहीं? वो तो जरा चौंके। 10-5 और लोग बैठे थे, वो जरा बेचैन भी हो गए। इसका उत्तर क्या दें? रोकता कौन है तुम्हें? अभी निकल जाओ, टिकट की दिक्कत है। तो मैं जिनके घर में ठहरा था, मैंने उनको टिकट का इंतजाम कर दें, इनको अब जाने दें। न पत्नी है न बच्चे, दिल्ली में भी घर द्वार नहीं, होटल में रहते, काहे परेशान हो? कौन से गांव जाना है? मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा, आप भी खूब है, क्या मुझे भेज ही देंगे? किस गांव की ये तस्वीर तुमने उतारी? कहने लगी, किसी गांव की नहीं, तो गांव मात्र की। मैंने कहा, फिर भी तो कोई गांव ये कहीं है जमीन पर, वहां तुम्हें भेज दें और तुम दोबारा लौट के दिल्ली मत आना। उन्होंने कहा, ये तो कविता है, आप भी इसको बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। मैं तो समझा कि इतनी तुमने मेहनत की है, रात देर तक जगे होगे, कविता लिखी है, जोड़ तोड़ किया, शब्द बनाए, तो कुछ मतलब की होगी। कौन रोकता है? लेकिन ये गांव जाते नहीं, ये गांव से ही आए और इनको भली भांति पता है कि गांव का सौंदर्य कैसा है। अभी बरसात के दिन है तो कीचड़ ही कबाड़ है वहां, और मच्छर है और खटमल है और 1000 तरह की बीमारियां हैं और भुखमरी है, और ये सब प्रकृति और सौंदर्य, ये सब बकवास शहर में बैठे आदमी को सूझ रही। लेकिन तुम जहां नहीं हो वहां सौंदर्य दिखाई पड़ता है, वहां घट रही है असली बात। तुम जहां हो, कुछ परमात्मा ऐसा नाराज है कि वहीं भर नहीं घटती और सब जगह घटती। हर दूसरे की शक्ल तुम्हें हंसती हुई मालूम पड़ती, और तुम भी भली भांति जानते हो कि तुम जब घर से निकलते हो तो आईना में देख दाख के चेहरा बना बनू के तुम भी मुस्कुराते निकलते हो, फिर भी तुम्हारी अकल में नहीं आता कि ऐसे सब भी मुस्कुराते निकलते हैं घर से। ये धोखा है, कोई मुस्कुरा नहीं रहा है, ये सब रो रहे हैं। ये भीतर के आंसुओं को छिपा लेने की तरकीब है, ये आवरण है, ये मुस्कुराहट। क्योंकि रोना जरा अभद्र होगा, और कौन अपनी बेइज्जती कर पाए? रास्ते पे खड़े होकर रोना, कौन अपनी दीनता दिखाए? शर्मा रहे हैं अपने रोने से, तो मुस्कुराहट पोत कर निकले। छुपा ली हैं झुर्रियां जीवन की, पाउडर में लाली में लगा के किसी तरह छुपा लिए हैं अपने आंखों के अंधेरे, सुरमा काजल में किसी तरह बंधन के बाहर आ गए। इनको देख के दूसरे मोहेंगे और सोचेंगे, गजब, तो ये आदमी ने पा लिया मालूम होता, ये आदमी ऐसी मस्ती से चला जा रहा। इससे तो पूछो, इसके भीतर तो झांको। और इसके भीतर झांकने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपने भीतर झांको, तुम भी तो यही कर रहे हो। हम दूसरे को धोखा देते हैं और इस कारण सारी दुनिया हमें धोखा दे रही। तुम जो कर रहे हो वही दूसरे लोग भी कर रहे हैं। कोई यहां सुखी नहीं है, क्योंकि सुख तो भीतर जाने से मिलता है। यहां कोई भीतर जाता नहीं मालूम पड़ता। सबकी जीवन ऊर्जा बाहर बही जा रही, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में। दिल्ली चलो, सभी दिल्ली जा रहे हैं। किसी तरह चलो दिल्ली के करीब ही पहुंच जाओ, न पहुंचे दिल्ली भी तो कहीं तो रास्ते में करीब पहुंच गए। जितने करीब पहुंच गए उतना ही सुख मिल जाएगा। अपने भीतर आने से कोई सुख को उपलब्ध होता है, तब चेहरों पर मुस्कुराहट पोतनी नहीं पड़ती, तब एक दीप्ति होती, सहज भीतर से उठती, तब एक शांति होती।
जिसके लिए कोई आयोजन नहीं करना होता। जागो तो रहती है, सो जाओ तो रहती, उठो तो रहती है, बैठो तो रहती, बोलो तो, चुप रहो तो। तब एक आनंद की लहर 24 घंटे बनी रहती, जिसको पलटू ने का आठों पहर तूरा बजता है। वो बजता ही रहता है भीतर का संगीत, उसे बजाना थोड़ी पड़ता है, वो बज ही रहा है। तुम्हारे भीतर इस क्षण भी बज रहा है। लूट सके तो लूट, मगर लूटने में बाधा क्या है? कोई बाधा नहीं, सिवाय इसके कि तुम भीतर जाते नहीं, तुम बाहर भागे जा रहे हो। तुम अपने से कोसों दूर खड़े हो, तुम अपने से ऐसे भागे हो जैसे कोई अपने दुश्मन से भाग गया हो, तुम अपने से ऐसे भागे हो जैसे कोई मौत से भाग गया हो। तुम अपने पास ही नहीं आते, तुम दूर दूर चक्कर मार रहे हो, तुम चांद तारों पे घूम रहे हो, लेकिन कभी घर नहीं लौटते। तुम्हारा घर, तुम्हारे घर का मार्ग जन्मों जन्मों से न चलने के कारण तुम्हें बिल्कुल अपरिचित हो गया। इसलिए कोई गुरु चाहिए कि जो तुम्हें घर के मार्ग को फिर से याद दिला दे।